अस्सलाम वालेकुम। सिंक एआईएमसी की तरफ से क्वारंटीन एजुकेशन प्रोजेक्ट के अंडर हमारा ये सेशन है और इससे पहले भी काफ़ी सेशन हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर के लिए गाइडेंस सेशन हो चुका है एंड थर्ड ईयर के लिए गाइडेंस सेशन हो चुका है। इसी तरह सिंक के अंडर डिफरेंट कॉलेजेस में एजुकेशन प्रोजेक्ट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये सारे गाइडेंस सेशन चल रहे हैं। चूँकि आपको पता है कि आजकल हमारे सारे मेडिकल कॉलेजेस बंद हैं और कोरोना आउटब्रेक की वजह से बिल्कुल ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह का पे भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं है और इसके अलावा भी स्टडी का प्रॉपर प्लान नहीं है, प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम नहीं है। सो इन सारे इश्यूज की वजह से जो हमारी स्टडी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, ठीक है। और जो सेकंड सबसे बड़ा मसला वो ये है कि घर में पढ़ा नहीं जा रहा, मतलब पढ़ने का दिल नहीं कर रहा और समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें। और थर्ड नंबर पे ये था कि अभी सेकंड ईयर आप लोगों की अभी बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, मतलब 1.5 मंथ हुआ था ऑलमोस्ट आपकी स्टडी स्टार्ट हुए। आपके पेपर फर्स्ट ईयर के लेट थे। सो ये सारे इश्यूज चूंकि एट अ टाइम आपको फेस करने पड़े। सो आपने अभी तक इतना ज़्यादा सिलेबस भी नहीं पढ़ा हुआ, बहुत कम सिलेबस अभी आपने कवर किया था और ऊपर से ये सारा इशू आ गया। तो अभी बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, कौन-कौन सा शेड्यूल फॉलो करें, कहाँ से शुरू करें। सो ये बहुत सारे इश्यूज थे जो एट अ टाइम आप फेस कर रहे थे। सो सिंक के अंडर हमने ये सोचा कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को गाइड करें कि आप लोग किस तरह अपनी जो चीजें हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। एक बंदा जिसने बिल्कुल अभी पढ़ना नहीं स्टार्ट किया, जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, तो वो किस तरह चीजों को आगे लेके चल सकता है, ठीक है। सो उसी के अंडर हमने सेकंड ईयर के लिए गाइडेंस सेशन रखा है। होप सो आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें जो है उसमें फायदा भी होगा और बहुत सारे आपके जो क्वेश्चंस है उनका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप डायरेक्टली इधर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मैसेज के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैसेज ये है कि स्टे होम, स्टे सेफ। आपको लोगों को पता है कि जिस तरह कोरोना आउटब्रेक है और जिस तरह हमारे एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ रहा है केसेस के अंदर, सो आपने, चूंकि आप एज अ डॉक्टर आप कह लें, अभी आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो ये आपका एक फर्ज है, आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों को भी गाइड करें और खुद भी घर में रहें, ठीक है। कोशिश करें मैक्सिमम आप लेस एक्सपोजर जितना आपका एनवायरनमेंट में होगा उतना आपको फायदा होगा, ठीक है। और इसी तरह अपने घर वालों को और अपने सारे इर्द गिर्द लोगों को भी आपने गाइड करना है इस बारे में, ठीक है। चलिए हम प्लान की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जहां से हम स्टार्ट करते हैं जी, कहाँ से पढ़ना शुरू करें, कितना पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि कितना पढ़ें डेली का, ठीक है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि चूंकि सारे मेडिकल कॉलेजेस अभी बंद है और आपको पता 31 मई तक अभी बंद ही रहने, ठीक है। और उसके बाद का भी अभी कोई हमें बिल्कुल 100% श्योर नहीं है हम कि 1 जून से भी कॉलेज ओपन होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। सो जो मैं रिकमेंड करूंगा, अभी आप मैक्सिमम 3-4 आवर्स, इससे ज्यादा आप बिल्कुल ना पढ़े, 2-3-4 आवर्स बस इतना आप पढ़े इजीली, ठीक है। ये वो आपका टाइम टेबल है जिसको आप अगर मैनेज करना आज से स्टार्ट करें तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द डे आप अपने सारे वो वाले टॉपिक्स कर चुके होंगे जो आपको करने चाहिए इन छुट्टियों में, ठीक है। इशू ये होता है कि जब आप ये सोचते हैं ना कि मैंने 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना अभी, तो एक तो वो पॉसिबल नहीं होता वो प्लान फॉलो करना। दूसरा, जब आप इतना टफ प्लान बनाते हैं ना, तो वो प्लान आप 2-3 दिन फॉलो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद आपके लिए उससे ना उकता जाते हैं आप लोग, ठीक है। सो आई मस्ट से कि आप इजी चीज से, इजी स्टेप से स्टार्ट करें और उसके बाद मुश्किल की तरफ जाएं। आप 2-3 घंटे से स्टार्ट करें। किसी बच्चे से 2-3 घंटे भी नहीं पढ़ा जाता, नो इशू। आप 1 घंटे से स्टार्ट ले लें, पहले दिन 1 घंटा पढ़ें, फिर 2-3 दिन 1 घंटे के बाद 2 घंटों पे आ जाए, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका टेम्पो बन जाएगा उस तरफ जाने के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अगर 2 से 3 घंटे दे देते हैं डेली के, तो आप वो सारे के सारे टॉपिक्स मेजर कवर कर लेंगे इजीली, जो आपको इन छुट्टियों में करने चाहिए। और यही मेरा प्लान है आपको बताने का कि आपको क्या क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ आपको चीजें जो है उनको मैनेज करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो सेकेंड ईयर में सबसे बड़ा इशू है एनाटमी का। एनाटमी बहुत लेंथी है, बहुत स्कैटर्ड सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस है। इवन ऐसे होता है कि आप एक चीज पढ़ रहे हैं, अभी आपने स्टार्ट की है, तो जब आप उस टॉपिक के एंड पे जाते हैं तो आपको शुरू वाली चीजें भूल जाती हैं, ठीक है। इट्स नॉर्मल। तो आपने कैसे मैनेज करना है चीजों को, इसके लिए बड़ा इजी सा वे है कि आपने चीजों को जिस तरह मैनेज करना है कि आपने करना ही है कि आपने जब स्टार्ट लेना है तो एनाटॉमी को आपने सबसे मेन फोकस पे रखना है, ठीक है। क्योंकि एनाटॉमी एक तो लेंथी बहुत है और दूसरा ये है कि
उस आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, मतलब आप अभी बिल्कुल स्टार्ट में थे, सो आपने कोई ट्यूटोरियल्स नहीं लिए हुए, कोई आपने लेक्चर्स नहीं लिए हुए, सो आपके लिए थोड़ा सा ही मुश्किल होगा बाद में, ठीक है। क्योंकि जैसे कॉलेजेस ओपन हुए फौरी तौर पे एक आप यूं समझ लें कि एक तरह से आपको 1-2 महीने मिलेंगे तो वो सारी चीजें उन्होंने कवर करवानी होंगी, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सो मैंने जो आपके लिए शेड्यूल सजेस्ट किया 31 मई तक, वो ये है कि एम्ब्रियोलॉजी जो है आपने इसके सारे मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं, न्यूरो एनाटॉमी आपने कंप्लीट करनी है, हेड एंड नेक और एपी में से कोई एक रीजन आपने कंप्लीट करना है। अगर आप एम्ब्रियोलॉजी करते हैं तो 2 एससीक्यूज आपके कवर होते हैं, न्यूरो एनाटॉमी से 1 एससीक्यू आपका कवर होता है, हेड एंड नेक और अगर आप करते हैं तो 2 एससीक्यू, एपी करते हैं तो आपके 3 एससीक्यू कवर होते हैं। सो ऑलमोस्ट आपका 60 to 70% सिलेबस इस रीजन से, मतलब इन तीनों रीजन से कवर होगा, आप कोई भी चूज करेंगे तो, ठीक है। चले हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी के प्लान से कि एनाटॉमी को आपने कितना कितना टाइम देना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरो एनाटॉमी के लिए। न्यूरो एनाटॉमी ऐसे है कि न्यूरो एनाटॉमी को टाइम क्यों ज्यादा देना पड़ता है। न्यूरो एनाटॉमी से एससीक्यू 1 आता है, एमसीक्यू 6-7 आते हैं, लेकिन हम इसको टाइम बहुत ज्यादा देते हैं। इसकी रीजन 2-3। नंबर 1 रीजन ये है कि न्यूरो एनाटॉमी कंसेप्चुअल बहुत है, सो जब तक आप इसको टाइम नहीं ना देते तो आप नहीं समझ सकते। आप इसको एक दफा अब समझ लेंगे ना तो बाद में आपके लिए इतनी आसान हो जाएगी, लाइक आपने अब एक दफा पढ़ ली है तो आपको प्रूफ के करीब भी यही चीजें याद रहेंगी जो आपने अब पढ़ी है, वरना बहुत मुश्किल होगा प्रूफ के करीब इस चीज को याद करना। सो इसको फर्स्ट टाइम में जितना अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, जितना ज्यादा टाइम दे सकते हैं, उतना ज्यादा टाइम आप दें। इवन यहाँ पे मैंने 6 डेज दिए, इवन आप इसको 7-8 डेज तक भी लेके जा सकते हैं, अप टू यू कि आप किस तरह उसको कवर करते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से कवर करें। इसके 2 फायदे। नंबर 1 फायदा ये है कि आप अगर इसे अभी कवर कर लेंगे तो आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, आप चीजें बार बार आपको रिवाइज नहीं करनी पड़ेंगी। सो आप कॉन्सेप्ट बनाओगे, आप बड़ी जल्दी चीजें दोबारा कर लेंगे, ठीक है। नंबर 2 आपने जो फिजियो में पढ़ना है, नर्वस सिस्टम, सीएनएस, वहां पे आपको ये बहुत हेल्प करें इसके लेक्चर्स। जब आप सुनेंगे ना डॉक्टर नजीब के लेक्चर, बहुत हेल्प वहां पे करेंगे। सो आपको वो एक मेजर टॉपिक है तो आपको वहां कवर करने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। सो न्यूरो एनाटॉमी के लिए 6 डेज, एम्ब्रियोलॉजी चूंकि इजी है इस साल की और सिर्फ आपकी स्पेशल एम्ब्रियो मोस्टली इंक्लूड है, सो अब बहुत इजी है आपके लिए चीजें करना, ठीक है। तो उसके लिए 5 डेज, और एब्डोमेन पेल्विस हेड एंड नेक के लिए भी 5 डेज आपने, इनमें से मोस्टली एक रीजन तो आपने पढ़ा होगा, लाइक एब्डोमेन पेल्विस अगर पढ़ा है तो उसको 5 डेज आपको देना आसान होंगे, तो बाकी आप मैनेज कर लें, ठीक है। सो ओवरऑल आपको ऑलमोस्ट 16 to 17 डेज का आपने इस प्लान को मेंटेन करना है, मैनेज करना है कि आपने इतने दिनों में इसको आप 20 डेज तक मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो इनको आपने ऊपर नीचे कर सकते हैं डेज, यानी एक रीजन आपने पहले अच्छे से पढ़ा हुआ अगर कोई, तो आप उसके लिए डेज कम कर दे, बाकी के लिए ज्यादा कर दें, ठीक है। सो अप टू यू, ये मैंने एक ओवरऑल न्यूट्रल सा एक प्लान बना के दिया। चलिए सबसे पहले आते हैं हम न्यूरो एनाटॉमी की तरफ। न्यूरो एनाटॉमी की तरफ क्या है कि हमारे पास सबसे पहले न्यूरो एनाटॉमी में इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूरो एनाटॉमी आपने स्टार्ट कैसे करनी, मुश्किल जो चीज है न्यूरो एनाटॉमी के लिए बड़ा इजी सा भी ये है कि आपने डायरेक्ट नजीब के लेक्चर सुनने, उसके बाद आपने स्नेल से रीडिंग करनी, ठीक है। जो नजीब के लेक्चर सुना है उसी तरह आपने उसके आगे स्टार्ट कर देनी है आपने उसकी रीडिंग। सबसे पहले आपने ट्रैक्स के लेक्चर सुनने हैं, स्पाइनल कॉर्ड के लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं, आई थिंक सो डायरेक्ट आप स्नेल से पढ़ लें, और अगर थोड़ा सा आपको टाइम मिले तो आप जो है वो प्रिंस एक न्यूरो एनाटॉमी की बुक है छोटी सी, वो वहां से भी पढ़ लीजिएगा। मेनिंजिस के भी सुनने की जरूरत नहीं, नजीब के लेक्चर डायरेक्ट आप स्नेल से रीड कर लें, और क्रेनियल नर्व्स के भी आपको सुनने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्रेनियल नर्व का एक टेबल बना हुआ स्नेल से, वो आप पढ़ें, ठीक है। सो डे 1 में आपने बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले ट्रैक्स के लेक्चर सुनने, उस पर आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। आप इसको 2 दिन भी इस सारी चीज को दे सकते हैं प्रोसेस को, ठीक है। आप लेक्चर सुने नजीब के अच्छे से, उसके बाद आप ट्रैक्स पढ़ें, बाकी चीजें आपको पढ़ने में मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। सो ओवरऑल डे 1 का जो आपका सारा काम है 4 to 5 आवर्स का है। यू कैन डिवाइड कि आप इसको 2 दिन में करें या 1 दिन, जिस तरह आपके लिए इजी होगा। नंबर 2 जो आपका प्लान का डे है उसमें आपने ब्रेन स्टेम कंप्लीट करना है। ब्रेन स्टेम में मोस्टली होता है कि आपको क्रॉस सेक्शन की डायग्राम आती है आपके जो प्रूफ है वहां पे, ठीक है, लेकिन आपको उसको समझना, वहां से एमसीक्यूज थोड़े से टफ आते हैं, न्यूरो एनाटॉमी एमसीक्यूज थोड़े से टफ आते हैं, सो इसको कंसेप्चुअली आपने पढ़ना है। नंबर 3 में आपने डायंसोफ्लोन और ब्लड सप्लाई पूरे ब्रेन की और सेरिबेलम, ये 3 चीजें करनी है। सेरिबेलम के आप लेक्चर भी सुन सकते हैं, ये अच्छा लेक्चर है नजीब का, ठीक है। उसके बाद एरियाज डायरेक्टली आपने पढ़ने स्नेल से, बेसल गैंग्लिया के आपने लेक्चर सुनने, ठीक है। और नंबर 5 अगर कोई रिमेनिंग इस चीज में मिस हो गया तो आप उसको नंबर 5 पे आप यहाँ पे कर सकते हो, और क्लिनिकल साथ पढ़ने, और नंबर 6 पे आपने पास पेपर और एमसीक्यूज करने। यू कैन चेंज, आप इसको चेंज कर सकते हैं, 6, 7, 8 दिन में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप
न्यूरो एनाटॉमी से स्टार्ट लें या जिस चीज से आपका दिल कर रहा है, लेकिन इसके लिए आपने इस तरह की डिवीजन रखनी है, ठीक है। लेकिन आपने जो इसकी तरतीब है वो इसी तरह रखनी है कि सबसे पहले ट्रैक्स, स्पाइनल कॉर्ड, मेनिंजेस, उसके बाद ब्रेन स्टेम, उसके बाद बाकी सारी चीज, ठीक है। सो आपके लिए इजी होगा। नंबर 2 पे आते हैं एम्ब्रियोलॉजी की तरफ। एम्ब्रियोलॉजी में आपने मेजर टॉपिक सारे करने, ठीक है। माइनर टॉपिक्स अगर फिलहाल रह रहे हैं कोई इशू नहीं। सीवीएस सबसे मेजर टॉपिक, इवन समटाइम्स 2 के 2 एमसीक्यू सीवीएस से उठा के दिए जाते हैं, ठीक है। सो सीवीएस को आप 2 दिन भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 1 दिन सजेस्ट किया है और ये आप इजीली 3-4 घंटे में बहुत इजीली ये चैप्टर हो जाता है, ठीक है। एक ही चैप्टर है सीवीएस का केएलएम में और वही आपने करना है। हेड एंड नेक और यूरोजेनिटल सिस्टम बहुत इजी है। यूरोजेनिटल पे आप एक पूरा दिन दे दे, हेड एंड नेक को आप अगले के साथ भी मिला सकते हैं, यहाँ पे जैसे आपके लिए इजी होगा अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद कैविटीज और आइस, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके साथ ईयर भी आप कर सकते हैं, और जीआईटी और एंड पे रेस्पिरेशन, ये आपने 5 डेज के अंदर, ये 6 डेज के अंदर ये भी मैनेज करना, और ये वाले टॉपिक्स आपने लाजमी कवर करनी है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, ठीक है। सो आप इनको जैसे मर्जी अरेंज कर लें, आगे पीछे कर लें, आपने 6 डेज में मैनेज कर लेना अपना, 7 डेज आप मैक्सिमम देने वाले, ओवरऑल 20 डेज एनाटॉमी के लिए आप रखें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एब्डोमेन पेल्विस की तरफ। एब्डोमेन पेल्विस भी अगेन आपके पास 5 to 6 डेज। सबसे पहले एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, पेरिटोनियम, ये करने हैं, फिर आपने स्पॉटिंग करनी सारे विसरास के लिए, उसके लिए मैंने काफी सारे लिंक्स आपके ग्रुप्स में भी अपलोड किए हुए हैं। उसके बाद आपने ब्लड वेसल्स, पोस्टीरियर एब्डोमिनल और एंड पे पेरिनियम और उससे आगे वाला सारा पोर्शन, तो ये आपने अरेंज तरतीब रखनी है, आपने इस तरह से आपने फॉलो करना। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपने देखनी है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के चैनल्स हैं। स्पॉटिंग के लिए मेडिको स्टडी कॉर्नर यूट्यूब पे चैनल है। पेरिनियम के लिए स्पेशली आई रिकमेंड डॉक्टर अश्वानी कुमार के लेक्चर, बहुत अच्छे हैं, इंडिया के एक हैं यूट्यूबर, यूट्यूब पे इनके लेक्चर्स है, बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, ये आपने लाजमी सुनना है। और पेरिटोनियम के लिए द नोटेड एनाटॉमिस्ट, ये एक वेब यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे इसका लेक्चर पड़ा हुआ, ये वाले आपने लेक्चर्स लाजमी देखनी है, तीनों चैनल्स आप सर्च करके इस पे देख सकते हैं। सो ये 5 डेज में आपने अगेन मैनेज करना, टीरियर एब्डोमिनल वाल, पेरिटोनियम और बोन्स आपने पहले डे में, सेकंड डे में विसरास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, थर्ड डे में पेरिनियम का थोड़ा सा पोर्शन, फोर्थ डे में पेरिनियम, पास पेपर, एंड 5 डे 6 डे ओवरऑल आप जैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह आपने हेड एंड नेक करना है। हेड एंड नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दूं कि आपने क्या करना है। हेड एंड नेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सिंपल है कि आपने सबसे पहले जो पहला बोन वाला पोर्शन है वो करना है, साथ आपने फेस एंड स्कैल्प वाला पोर्शन करना है। सेकंड डे पे आपने सारे नेक्स्ट जो मसल्स वगैरह है और उसके बाद नेक वाला सारा रीजन है वो करना है, और लास्ट डे पे आपने सारे थर्ड डे पे आपने उसके नेक्स्ट जो है विसरा स्टार्ट करने, नोज, ईयर, आई, ये सारे इन पे आपने टाइम थोड़ा सा देना, ठीक है। एक दिन में आप आई कर लें, एक दिन में ईयर और नोज कर लें, एक दिन में माउथ, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ये चीजें कर लें, ठीक है। सो ओवरऑल आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। सो ये आपके एनाटॉमी की, एनाटॉमी ही सबसे मेन है, इस पे आपने मेन फोकस रखना है। सो इसके लिए मैंने आपको एक पूरी एनाटॉमी और सारी इसकी गाइडलाइंस, कहाँ से आपने क्या करना है, सारी की सारी चीजें जो एक जनरल गाइडलाइंस के फॉर्म में मेडिको स्टडी जो कॉर्नर है, उस जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने ऑलरेडी बता दी, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री की तरफ आते हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए 3 मेजर टॉपिक्स जो आपने वो लाजमी करने, और 2 आपने माइनर टॉपिक्स करने। 3 मेजर टॉपिक्स में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन और लिपिड, ये 3 वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आपका ऑलमोस्ट हाफ पेपर आपका बनता है, ठीक है। 45 मार्क्स का ऑलमोस्ट, मतलब 41-42 मार्क्स का आपका पेपर इसमें से बनता है 90 से। 1.5 ये इसमें से एससीक्यू, 4.5 एससीक्यू और 22 के करीब इन तीनों में से एमसीक्यू है, ठीक है। सो ये 3 मेजर पोर्शन, इनको आपने अच्छा टाइम देना और इनको अच्छे से करना है। न्यूक्लियोटाइड एंड जीआईटी माइनर टॉपिक्स हैं, हाफ एससीक्यू, ठीक है। सो ओवरऑल ये भी आपका 60 to 70% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगता। बिलीव में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म आप करने बैठेंगे ना, बहुत सारी चीजें पिछली आएंगी, बहुत कम चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। सो नंबर 1 फॉर्मूला, लिपन कोड पढ़नी है, फ्लो चार्ट अच्छे से करने हैं, फ्लो चार्ट्स को ज़हन में रखना, खुद फ्लो चार्ट बना बना के देखने, एंजाइम्स के नाम आपने इस तरह याद करने हैं, ठीक है। साथ ही आपने चीजों को रिलेट करना है, यानी अगर आपने पढ़ा है फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा, नेक्स्ट आपने टीसीए साइकिल पढ़ा, सो दोनों चीजों में कहाँ पे कौन सी चीज इनहिबिट कर रही है, कहाँ से कौन सी चीज प्रमोट कर रही, यू मस्ट नो कि कौन सी चीज किससे के साथ कोरिलेट कर रही। सो बायोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि आपने कितना अच्छा कोरिलेट किया। इसके अलावा आपको जहाँ पे ड्रग्स के नाम है, जहाँ पे कोई डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, वो आपने चीजें अच्छे से करनी। सो बायोकेमिस्ट्री के लिए अगेन आपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म 4 डेज, प्रोटीन इजीली 2 and 3 डेज में हो जाता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म 3 डेज और 1 and 1 डे में ये हो जाता है, ठीक है। सो इजीली आपका 10 डेज का ये प्लान बन जाएगा। फिजियोलॉजी
आई रिकमेंड कि आप ये टॉपिक्स लाजमी करें। ये वाले 3 आप कर गए तो ऑलमोस्ट 6 एससीक्यूज आपके हो जाते हैं। 5.5 या 6 एससीक्यूज, 2 रीनल में से, 2 एंडोक्राइनोलॉजी में से और 1.5 मोटर में से, एंड समटाइम्स 2 के 2 एससीक्यूज में से आ जाते हैं। ठीक है, 5 डेज आप रीनल को दें चूंकि थोड़ी सी मुश्किल है, और आप उसको उसके लिए आप नजीब भी सुन सकते हैं, बल्कि गायटन आपको समझ बहुत इजीली आ जाती है गायटन। ठीक है, सो इसके लिए आप इतना टाइम दे दें। उसके बाद एंडो की तरफ आए। एंडो, बिलीव मी, एंडो बहुत आसान है। अगर आप उसको तरीके से पढ़ेंगे ना तो आप 3 to 4 डेज में इजीली कर लेंगे। 2 चैप्टर करके करें, 6 चैप्टर आपके इंशाल्लाह 3 डेज में हो जाएंगे। ठीक है, और इसके साथ आपने उसके एमसीक्यूज भी गाइड एंड रिव्यू से प्रैक्टिस कर लेनी। और मोटर एंड पे थोड़ी सी मुश्किल है, इसको ज्यादा टाइम दे, 5 to 7 डेज भी आप दे सकते हैं। क्योंकि आपने पहले नजीब के लेक्चर सुन चुके होंगे, सो आपको इजीली ये चीजें समझ आ गई। लास्ट चीज कि सप्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। सप्ली वालों के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अभी सप्ली का कुछ भी कंफर्म नहीं है, सो आप थोड़ी सी चीजें सेकंड ईयर की स्टार्ट कर दें। लाइक आप एनाटॉमी एटलीस्ट स्टार्ट कर दें। सो आप अब जो अर्ली 20 डेज है ना, अभी से आगे 20 डेज वो आप एनाटॉमी को दे दें। ठीक है, उसके लिए आप नजीब सुने, न्यूरो एनाटॉमी आप साथ 1-2 घंटे डेली फर्स्ट ईयर के लिए रखें, लेकिन 3-4 घंटे इसको भी दें। ठीक है, सो आपके लिए थोड़ा सी ये चीज है कि आपने चूंकि अभी निकलना है आगे, अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलना है, सो बहुत इजी है कि जहां वो 3 आवर्स पढ़ रहे हैं वहां आप 6 आवर्स पढ़ना शुरू करें, सिर्फ इतना डिफरेंस है। सो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा, लेकिन आप इंशाल्लाह इस चीज में से बहुत इजीली आगे चले जाएंगे। ठीक है, सो आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने 3 डेज अपने दोस्तों के साथ वो भी देने सेकंड ईयर को, और 3 डेज आपने अपने इजाफी देने फर्स्ट ईयर के लिए। होप सो आप इंशाल्लाह बहुत इजीली ये सारी चीजें कर जाएंगे। सो अगर कोई भी इशू हो तो आप ये विजिट कर सकते हैं। और इसके अलावा लास्ट फिर उसी मैसेज के साथ हम एंड करते हैं इस वीडियो को कि स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और सिंह की तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।